नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में जबरदस्त तरीका से लगे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब चैनल साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मेरे साथियों। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साथियों, चैप्टर नंबर 6 हिंदी का मेरे साथियों। क्लास 10th हिंदी का गद्य खंड का चैप्टर नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है बहादुर, जिसका लेखक है अमरकांत जी मेरे प्यारे बच्चों। यह एक कहानी है मेरे साथियों। तो यहाँ से साथियों आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा कि बहादुर की विदा है। तो बहादुर एक प्रकार की साथियों कहानी है जिसका लेखक अमरकांत जी है। आज हम इसका साथियों मोस्ट वांटेड सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम में यहाँ से 100% पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे साथियों, आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को मेरे साथियों और भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आप तक तुरंत पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। साथ ही सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे साथियों शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों तक पहुंच सारे बच्चों पहुंच सके और मेरे साथियों सभी स्टूडेंट का तैयारी अच्छे से हो सके मेरे प्यारे बच्चों। मेरे साथियों, ये बहादुर चैप्टर बहुत ही रोचक है। जब आप समझेंगे साथियों, आपके नस में बैठ जाएगा मेरे साथियों, दिमाग में बैठ जाएगा, जिंदगी में नहीं भूल सकते मेरे साथियों, इसका गारंटी लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज जो भी प्रश्न यहाँ से आएगा मेरे साथियों, आपके एग्जाम में 100% आएगा, इसका गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी के आज क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न एक है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, बहादुर कौन था, वह अपने घर से क्यों भाग गया था? मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहादुर कौन था, वो अपने घर से क्यों भाग गया था। मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर जानेंगे। बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का था। मेरे प्यारे बच्चों, बहादुर एक पहाड़ी और नेपाली लड़का था, जिसका पूरा नाम दिल बहादुर था। मेरे प्यारे बच्चों, बहादुर नेपाल का रहने वाला लड़का था और उसका पूरा नाम दिल बहादुर था। वो अपने घर से भाग गया था क्योंकि उनकी माँ या उसकी माँ उसे बहुत मारती थी। एक दिन उसने अपनी माँ की प्रिय भैंस को मारा, जिस कारण मेरे साथियों उनकी माँ ने उसे इतना पीटा कि वह सह नहीं सका माँ की मार और उपेक्षा से दुखी होकर वह घर छोड़कर भाग गया मेरे प्यारे बच्चों, और नौकरी की तलाश में शहर आ गया। मेरे साथियों, हुआ क्या था कि बहादुर का पूरा नाम तो दिल बहादुर था मेरे प्यारे बच्चों। एक दिन क्या हुआ कि माँ का साथियों प्रिय भैंस जब चराने के लिए ले गए थे बहादुर मेरे साथियों, जब चारा खिलाने के गए थे और वो किसी का फसल खा गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो बहादुर ने उसे मारा। किसको? तो भैंस को मेरे साथियों। और भैंस मार खा करके चुपचाप अपनी माँ के पास दौड़े दौड़े चला आया साथियों। माँ ने सोचा कि लगता है कि बहादुर ने इस भैंस को मारा है मेरे प्यारे बच्चों। तो उसी कारण से साथियों बहादुर को उनकी माँ यानी उसकी माँ मेरे साथियों इतना मारा कि बहादुर साथियों मार की अपेक्षा से दुखी होकर साथियों घर छोड़ करके भाग आया, और मेरे प्यारे बच्चों नौकरी की तलाश में कहाँ आ गया? तो शहर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे साथियों उम्मीद है कि प्रश्न आप समझ गए होंगे मेरे साथियों, और समझ गए होंगे मेरे साथियों तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर साथियों मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों देखिए, दो है। कहानी के आरंभ में लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया था? मेरे प्यारे बच्चों, कहानी के आरंभ में शुरू में ही लेखक को क्यों ऐसा लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया मेरे प्यारे बच्चों? तो उत्तर देखिए। उत्तर है मेरे साथियों, कहानी के आरंभ में लेखक अमरकांत जी की पत्नी निर्मला को लगता था कि नौकर रखना प्रतिष्ठा और आराम दोनों के लिए जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, लेखक की पत्नी निर्मला को ऐसा लगता था कि नौकर रखने से साथियों प्रतिष्ठा और समाज में इज्जत भी बनती है साथियों। उनकी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर को देखकर निर्मला के मन में यह इच्छा जग उठा कि उनकी घर में भी एक नौकर हो, ताकि उसे काम से फुर्सत मिल सके और समाज में उनकी इज्जत भी बढ़ सके। मेरे साथियों, हुआ क्या था दरअसल मेरे प्यारे बच्चों, जब निर्मला अपने रिश्तेदार के घर गए थे, तो वहां पे उन्होंने देखा कि रिश्तेदार के यहाँ एक नौकर है साथियों, जिससे रिश्तेदार को काम करने में साथियों सहूलियत होता है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी एक नौकर को रख लिया जाए, ताकि हम मुझे काम से फुर्सत मिल सके, और नौकर रखने से वैसे भी समाज में साथियों इज्जत प्रतिष्ठा मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, पैसा वाला कहलाता है। इसी को लेकर के निर्मला ने नौकर रखने की अपेक्षा जताई मेरे प्यारे बच्चों। आप ऐसे लिखिएगा, आपको 2 नंबर साथ में मिलेगा, इसका गारंटी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न आपके सामने में साथियों 3 है। लेखक को क्यों लगता है कि जैसे स्वर्ग से एक तारा टूटकर उनकी गोद में आ गया? मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। लेखक को क्यों लगता है कि जैसे स्वर्ग से एक तारा टूटकर उनकी गोद में गिर गया? मेरे साथियों,
इसका उत्तर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब बहादुर पहली बार निर्मला के सामने आया, तो वह गोरा, हँसमुख और फुर्तीला था मेरे प्यारे बच्चों। जब बहादुर पहली बार साथियों, पहली मर्तबा जब निर्मला के घर आया था, तो उनके सामने आते ही साथियों वो देखा, कौन? निर्मला, कि बहादुर गोरा, हँसमुख और फुर्तीला लड़का था मेरे प्यारे बच्चों। उनका रंग, रूप और उसकी उत्साह भरी उपस्थिति निर्मला को इतनी अच्छी लगी कि उसे ऐसा प्रतीत हुआ, लगा कि जैसे स्वर्ग से कोई तारा टूटकर उनकी गोद में आ गिरा मेरे प्यारे बच्चों। हुआ क्या था मेरे साथियों, जब बहादुर निर्मला के सामने पहली बार उपस्थित हुआ था, आया था मेरे साथियों, तो निर्मला जो है बहादुर को देख कर के इतना खुश हो गया मेरे साथियों, क्योंकि बहादुर का जो साथियों फेस कट था, वो गोरा, हँसमुख और फुर्तीला लड़का था मेरे प्यारे बच्चों। देख कर के उसका मन गदगद हो गया मेरे प्यारे बच्चों। उसको ऐसा लगा कि साथियों, कि तारा से यानी स्वर्ग से एक तारा टूटकर उसकी गोद में आ गिरा मेरे प्यारे बच्चों। निर्मला की अत्यधिक प्रशंसा और अहंकार को दर्शाता है कि मेरे साथियों, निर्मला के अत्यधिक प्रसन्नता और अहंकार को दर्शाता है कि उसे अपनी सेवा के लिए कोई मिल गया। निर्मला को ऐसा लगता है कि साथियों, अब तो मुझे कोई साथियों मिल गया सेवा के लिए मेरे साथियों। तो ऐसा भाव उत्पन्न हुआ निर्मला के साथियों, जैसा लगा कि स्वर्ग से एक तारा टूट के उसकी गोद में आ गिरा मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप प्रश्न समझ गए होंगे, और मेरे साथियों आप ऐसे ही लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न आपके सामने में साथियों 4 है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, 4 4 है। कहानी के शीर्षक बहादुर के सार्थकता स्पष्ट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों, कि कहानी के शीर्षक बहादुर की सार्थकता स्पष्ट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर जानेंगे। कहानी का शीर्षक बहादुर पूरी तरह से सार्थक है। कहानी का जो बहादुर है साथियों, वो पूरी तरह से सार्थक है, सही है मेरे साथियों। क्योंकि पूरी कथा का केंद्र का मुख्य पात्र बहादुर है साथियों। ये पूरे कहानी का मेरे प्यारे बच्चों जो मुख्य पात्र है, वो बहादुर से ही शुरू होता है और बहादुर से ही खत्म होता है मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर देखेंगे साथियों, आगे देखिए। कहानी बहादुर के जीवन, उसके घर से भागने, नौकरी करने और अंत में घर छोड़कर चले जाने की इर्द गिर्द घूमती है मेरे प्यारे बच्चों। जब बहादुर अपने घर से भाग गया और भाग करके शहर आया, शहर आकर के नौकरी पर लगा और फिर नौकरी छोड़ कर चला गया साथियों। तो इतना साथियों कहानी उसके इर्द-गिर्द ही घूमती है मेरे प्यारे बच्चों। नाम में बहादुर होते भी वह एक भोला, संवेदनशील और शोषित बच्चा है मेरे प्यारे बच्चों। यह नाम एक विडंबना की प्रस्तुत करता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि उसके शारीरिक और मानसिक साहस दिखाने के बजाय अपमान को, मार को चुपचाप सहने का बहादुर होना पड़ता है मेरे साथियों। बहादुर वो है मेरे प्यारे बच्चों, जो सर्दी हो, गर्मी हो, दुःख हो, सुख हो साथियों, सब में झेल ले, वो बहादुर होता है मेरे प्यारे बच्चों। जब उससे अपमानित किया गया मेरे प्यारे बच्चों, और जब उस पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो वह चुपचाप छोड़ कर के चला जाता है मेरे साथियों। उसका घर पलायन किसी भी विद्रोह से कम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, और यह कदम उसके मौन, स्वाभिमान और मानसिक साहस को दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चों। जो बहादुर जो निर्णय लिया था साथियों, निर्मला के घर से जाने का, वो एक प्रकार के साथियों विद्रोह से कम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इतना कम उम्र में इतना बच्चा हाई लेवल का सोच साथियों, बहुत बहादुरी की काम है मेरे प्यारे बच्चों। आप ऐसे लिखिएगा, उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आप समझ गए होंगे, और आप ऐसे ही लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको 2 नंबर साथियों मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। आखिरी प्रश्न 4 था मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आप ऐसे लिखिएगा, आपको 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा 2 नंबर, 2 नंबर से इसका कोई नंबर काट नहीं सकता। ये टोटल 4 क्वेश्चन था, आप ऐसे लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिलेगा, 100% साथियों आएगा, इसका 100% गारंटी है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने माता-पिता का नाम रोशन करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों।